नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल आइए पढ़ते हैं में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए शानदार वीडियो लेकर आ रहे हैं जो RAS मेंस के बारे में है। ठीक है, RAS मेंस हाल ही में प्री एग्ज़ाम ख़त्म हुई है, तो मेंस के बारे में सबसे पहले तो कट ऑफ की है। तो कट ऑफ पर आप काफ़ी वीडियोस देख चुके हैं, तो हम यहाँ पर कट ऑफ की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। हम करेंगे प्री के बाद में क्या स्टेज होती है, वो होती है मेंस। तो हम यहाँ पर मेंस की बात करेंगे कि आपको कौन सी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी चाहिए मेंस के लिए, किस इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी चाहिए और आपको क्या करना चाहिए, और पेपर का पैटर्न क्या रहता है और क्वेश्चंस कैसे होते हैं, किस वे में क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, वही हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है वो ये है जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, वो पेपर है स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी का, टेस्ट सीरीज स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर की। जो RS मेंस का पेपर होता है RPSC कंडक्ट करवाती है। ठीक है, ये होता है 3 आवर्स का पेपर होता है, मार्किंग होती है 200 नंबर की। अब ये 200 नंबर किस हिसाब से डिवाइड करती है RPSC पेपर के अंदर, वो आपको देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट होता है 15-15 शब्दों के क्वेश्चंस होते हैं, उनको मार्किंग करती है RPSC 2 नंबर की। सेकंड होता है 50-50 शब्दों में आपको लिखना होता है, उनकी मार्किंग करती है RPSC 5 नंबर की। और जो थर्ड है वो होते हैं मेजर क्वेश्चंस 100 शब्दों के, इनकी मार्किंग करती है RPSC 10 नंबर की। अब आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो है 15-15 शब्दों वाले क्वेश्चंस पे, बिकॉज इनमें अगर आप सटीक आंसर देंगे तो आपको 2 में से 2 नंबर मिलने के पूरे चांस रहते हैं। उसके बाद में फोकस होना चाहिए आपका 50-50 वालों शब्दों पर। अब जो मेजर क्वेश्चंस होते हैं 100 वर्ड के, ठीक है, इनमें क्या होता है कि आप कितना से कितना अच्छा लिख सकते हो। आप बहुत अच्छा, कहने का मतलब वेरी गुड, इतना लिखोगे तो भी आपको 6-7 नंबर, वो भी आप वेल एंड गुड लिखोगे बहुत ही ज़्यादा तो मिलेंगे आपको। इसलिए सबसे पहले फोकस यही है कि आप क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट तो सभी करने हैं। क्या करना है? सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन जो 15-15 वाले शब्द वाले क्वेश्चंस हैं उनको सही दिशा में उत्तर देना आपको। ठीक है, जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है, इससे 1% ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, टू दी पॉइंट, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो टू दी पॉइंट आपको आंसर्स देना है। अब हम इस पेपर में देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी ने और उनका क्या फॉर्मेट रहा है। ठीक है, बात करते हैं। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ और हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि अगर आपको RAS की मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, अब आपके सामने इंस्टीट्यूट्स हैं, एक है स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने RAS जो मेंस टेस्ट सीरीज़ है वो ज्वाइन करनी है। अब आप दुविधा में फंसे हुए हैं, कोई बाहर जॉब कर रहा है तो वो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकता, और किसी के सामने ये कंडीशन है कि मैं कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये है, सभी टेस्ट सीरीज बेस्ट है, अपने अकॉर्डिंग टू बेस्ट है, अकॉर्डिंग टू अब खुद पे डिपेंड करना है कि आप उसमें क्या करते हैं। हम आपके लिए कोचिंग्स बता रहे हैं यहाँ पर स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी जो जयपुर में है। ठीक है, और उसके साथ में सम्यक इंस्टीट्यूट, ये भी जयपुर में है। उत्कर्ष भी आजकल जयपुर में आ गया है, तो उत्कर्ष भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद में कलाम एकेडमी, ये चारों इंस्टीट्यूट है। जो भी एस्पिरेंट्स आउट ऑफ राजस्थान या जॉब पर है, जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर सकते, वो बेझिझक APS से कांटेक्ट कीजिए। आपके सामने यहाँ पर नंबर शेयर कर रहे हैं 9549227722। ठीक है, आपकी पूरी से पूरी हेल्प की जाएगी टेस्ट सीरीज के लिए, ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चंस। स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन की जो है चर्चा है वो है 15-15 शब्दों में, और इनकी जो मार्किंग होती है वो है 2 नंबर की। अब क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है
स्टेट मेजर क्रिएशन ऑफ भांस, भांस की प्रमुख रचना बताइए। अब आपसे 2 नंबर में पूछा है और शब्द पूछे 15 शब्दों में। तो आप रचना पूछिए, तो अगर आपको रचना याद है 4 तो मिनिमम होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जाते हो तो 5 में चले जाइए। अब यहाँ पर मॉडल आंसर किए तो 6 आपको दे रखे हैं, ठीक है। अब आप इनको लिख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लाइन वाइज, या फिर फर्स्ट यहाँ पे लिख दो, सेकंड यहाँ पे लिख दो, थर्ड यहाँ पर, फोर्थ यहाँ पर। इस प्रकार से भी आप जमा सकते हैं, ठीक है। अब इसका उत्तर है ये। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है रचना, क्रिएशंस बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर स्वप्नदास, स्वप्न वासदत्तम, ठीक है। एक तो ये है, एक है प्रतिज्ञात योगधराणम, ठीक है, एक उरुभंगा और एक प्रतिमाना कटकम, एक है चारुदत्तम और करणभारम। इस प्रकार से आपको जितना एग्जाम्स में याद होता है 15 शब्दों में आपको आंसर देना है। तो आप 4 रचनाएं याद है तो 4 लिख दीजिए, अगर आपको 3 याद है तो 3 लिख दीजिए। लेकिन आप 15 शब्द से बियॉन्ड 20 तक जा सकते हैं, 20 से अब कभी भी मत निकलना। उस एग्जामिनर पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जिससे आपकी मार्किंग 2 में से 0.50 नंबर भी वो काट सकते हैं, आपको 1.5 नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार मेंस में आप कितना ही अच्छा लिखेंगे, लेकिन एक लिखने की जो शैली होती है उस पर कंट्रोल करना आपको। किस प्रकार से, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रार्थना समाज, अब क्वेश्चंस की जो है क्या पूछ रहा है, प्रार्थना समाज। अब आपको प्रार्थना समाज के बारे में बताना है कि इसकी जो स्थापना है, इस्टेब्लिशमेंट किसने किया, और यह है केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। कब, 1867 में। कहाँ, बॉम्बे में। अब किसके द्वारा इस्टेब्लिशमेंट किया गया, आत्माराम पांडुरंग, एम.जी. रानाडे, आर.जी. भंडारकर और चंद्रावरकर द्वारा, ठीक है। इतना लिख दिया, आपको 1 नंबर तो फिक्स है। अब आपको ये भी बताना है कि ये प्रार्थना समाज, इसे स्थापना की गई है तो इसने क्या वर्क किया इस संस्था ने। तो बाल विवाह हुआ, प्रथा प्रथा, इन जैसी जो सामाजिक बुराइयां थी इनका विरोध किया था। और जो विधवा विवाह होता है, महिला शिक्षा, वुमेन एजुकेशन, इसका समर्थन किया था। अगर आप इतना लिखते हैं तो एग्जामिनर इम्प्रेस होकर आपको 2 में से 2 नंबर तो देकर ही रहेगा, क्योंकि आपने जो प्रार्थना समाज के बारे में पूछा वो वेल एंड वेल सब कुछ आपने कंप्लीट उसमें इंफॉर्मेशन डाल दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है स्क्रीन पर। स्टेट एनी 4 इन्वेंशन टू ब्रिंग रिवोल्यूशन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। 18वीं सदी में वस्त्रोद्योग में क्रांति लाने वाले 4 ऐसे आविष्कार बताइए, आपको बताने हैं जो 18वीं सदी में वस्त्रोद्योग में क्रांति लाने में कार्य करते, ठीक है। यहाँ पर 5 दिया है बिकॉज ये मॉडल आंसर किए। फर्स्ट फ्लाइंग शटल 1733 में लाई गई थी, इसका आविष्कार किया था जॉन के द्वारा। इसका जो कार्य होता था इस फ्लाइंग शटल मशीन का, बुनाई क्षमता को बढ़ाने का कार्य किया जाता था, ठीक है। स्पिनिंग जेनी 1764 में, इसका आविष्कार किया था हारग्रीव्स ने। एक साथ सूत के 8 धागे काटने में सक्षम है, एक साथ सूत के 8 धागे काटने में सक्षम है। नेक्स्ट है वाटर फ्रेम, इसका 1769 में आर्कराइट के द्वारा जल शक्ति से चालित चरखा, ठीक है। नाम अब है स्पिनिंग म्यूल 1779 सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा शीघ्रता से व महीन सूत काटने की मशीन थी। लास्ट पावरलूम 1785 कार्टराइट के द्वारा आविष्कार किया गया था। अब आपको यहाँ पर 15 शब्दों में देना था तो आप इतना ज़्यादा ना लिखें। अगर आपको 4 आविष्कार पूछा है तो आपको 4 ही लिखने हैं, 5 नहीं। अगर आप 5 लिखेंगे तो आपके नंबर्स काटे जाएंगे। 4 पूछे तो 4 ही लिखने हैं, ये इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या कह रहा है, राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति के बारे में लिखना है। अब प्रशस्ति होती क्या है, ये होती है पत्थरों की बनी हुई। तो ये है 25 पत्थरों के द्वारा बनी हुई, 25 पत्थरों पर रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा,
ठीक है। प्रशस्ति के बारे में कभी भी क्वेश्चन पूछेंगे तो सबसे पहले किसके द्वारा लिखी गई है वो लिखना है। उस प्रशस्ति में किसके बारे में वर्णन किया गया है, डिस्क्रिप्शन किसके बारे में किया गया है, ठीक है। तो इसमें बप्पा रावल से राज सिंह तक के जो मेवाड़ के शासक थे तथा राज सिंह के द्वारा अकाल राहत में जो कार्य किए गए थे उनका वर्णन इस प्रशस्ति के अंदर किया गया है, ठीक है। और किसके समय लाई गई है ये, मेवाड़ महाराणा राज सिंह के समय, राज संबंध झील के किनारे। लोकेशन भी आपको बतानी है प्रशस्ति की, तब जाके आपका क्वेश्चन वेल एंड होगा, शानदार होगा, तब जाके मार्किंग अच्छी होगी। मेंस में आपका लिखने की शैली और राइटिंग मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। रणथंबोर फोर्ट, रणथंबोर दुर्ग के बारे में आपको बताना है। जैसे ही फोर्ट के बारे में पूछा तो फर्स्ट अपने दिमाग में आना चाहिए लोकेशन। इसकी लोकेशन है रणथंबोर के सवाई माधोपुर में। कब बना है ये, 8वीं शताब्दी में। किसके द्वारा निर्मित है, चौहान शासकों के द्वारा। इसकी शेप क्या है, आकृति अंडाकार। गिरी व वन दुर्ग इसकी विशेषताएं हैं कि ये पहाड़ी पर है, जंगलों में है। और इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट है रणथंबोर की वो क्या है, जो यहाँ का राजस्थान का पहला साका हुआ था, अलाउद्दीन के विरुद्ध हमीर ने किया था। क्योंकि आरपीएससी राजस्थान का पहला साका रणथंबोर को ही मानती है, ठीक है। अब अगर फोर्ट आपसे पूछा जाता है तो उस फोर्ट की विशेषताओं के बाद में उसके अंदर क्या बने हुए ऐसे, तो रणथंबोर महल के अंदर एक तो जोगी महल बना हुआ है, सुपारी महल बना हुआ है, पदम तालाब, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह स्थित है। इनके अलावा भी एक और है त्रिनेत्र गणेश जो काफ़ी फेमस है। साथ में 32 खंभों की छतरी, ये भी रणथंबोर दुर्ग के अंदर है, ठीक है। साथ में नीचे दिया गया अबुल फजल के अनुसार बाकी सब किले नंगे हैं पर रणथंबोर दुर्ग बख्तर बंद है, क्योंकि ये पास से भी दिखाई देता है, दूर से बिल्कुल दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर अपन ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन डाली है इस क्वेश्चंस में। बट अगर आपको इसका आंसर देना है, क्योंकि ये बताना भी एक गुड है, आपको अगर इस क्वेश्चन का आंसर देना है और 2 में से 2 नंबर आपको अर्जित करने हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे सवाई माधोपुर में स्थित है, 8वीं शताब्दी में बनाया चौहान शासकों द्वारा, ठीक है। आकृति लिख दो तो वेल एंड गुड, ये लिखो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ में इसके अंदर ये बने हुए हैं, ये लिख देना आप मेंशंस। अगर आप ये लाइन लिखते हैं तो क्वेश्चंस का वेराइटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, आंसर राइटिंग, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पार्ट बी के अंदर, और पार्ट बी का मतलब क्या है, आपको उत्तर देना है 50-50 शब्दों में, और उसकी मार्किंग होगी 5 नंबर की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुप्त काल में विज्ञान के क्षेत्र में हुए विकास पर लघु लेख लिखना। आपको लघु मतलब स्मॉल लेख, 50 शब्दों के अंदर आपको इसको इंक्लूड करना है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस इन गुप्ता एज। गुप्ता जो काल था, गुप्ता पीरियड था, उसमें साइंस पर क्या विकास हुआ था उसके बारे में आपको यहाँ मेंशन करना है। तो गुप्त काल में आशातीत प्रगति हुई थी, इस प्रकार से आप शुरुआत कर सकते हैं। फिर बाद में बता सकते हैं कि आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय व सूर्य सिद्धांतिका ग्रंथों में पृथ्वी के घूर्णन, सूर्य व चंद्र ग्रहण, पाई के सिद्धांत की खोज व दशमलव पद्धति इजाद की थी। इतना लिख दोगे तो आपका 20 से प्लस शब्द हो गए। अब आपके 30 शब्द और बच रहे हैं, ठीक है। साथ में आप ये भी ऐड कर सकते हैं, वराह मिहिर ने ज्योतिष शास्त्र पर पंच सिद्धांतिका वृहत संहिता ग्रंथ लिखी, ठीक है। और ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मगुप्त सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। इतना लिखोगे आपके आराम से 5 में से 5 आंसर्स, मतलब वो आपको मार्क कर दिया जाएगा एग्जामिनर के द्वारा, ठीक है। अब आपको हम एक बार फिर से बता दें कि अगर आरएस की मेंस टेस्ट सीरीज से आपको जुड़ना है तो आप आइए पढ़ते हैं चैनल से भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर भी हमारा चैनल है, यूट्यूब पर तो आप देख ही रहे हैं, व्हाट्सएप पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर ये है 9549227722। एक्सपीरियंस की जितनी हेल्प होगी हम आपको घर बैठे प्रोवाइड करवाएंगे, जितनी भी हेल्प होगी हम आपको सॉल्यूशन बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट द रीजन रेस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन एंड प्रोपगेशन ऑफ भक्ति मूवमेंट इन मिडवेल एज। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के सूत्रपात एवं प्रचार प्रसार हेतु उत्तरदायी कारक।
अब आपका क्वेश्चंस की वैरायटी जानो। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के सूत्रपात एवं प्रचार प्रसार हेतु उत्तरदायी कारक, इस प्रकार से क्वेश्चंस को तोड़ना होता है और इसी प्रकार से आंसर देना होता है। आपको वो कारण बताने हैं, वो कारक बताने हैं जिससे भक्ति आंदोलन आया, ठीक है, कैसे उसकी ओर झुका हुआ। सबसे पहले देखो, मुस्लिम शासकों के द्वारा जो बर्बर शासन किया गया था, कुंठित और अत्याचारों से त्रस्त जनता ने, परेशान हो गई थी जनता, तो ईश्वर की शरण में स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस किया कि इन राजाओं से अच्छा तो ईश्वर ही है। इस प्रकार से पहला कारक ये हो सकता है। दूसरा, हिंदू व मुस्लिम जनता में सामाजिक एवं सांस्कृतिक संपर्क से, भाई हिंदू और मुस्लिम दोनों में सामाजिक व सांस्कृतिक संपर्क से आपसी सद्भाव, सहयोग, सहानुभूति एवं के विकास ने भक्ति आंदोलन के विकास को समर्थन किया। ये भी एक गुड रीजन है, ठीक है। थर्ड, सूफी संतों की जो उदारता थी, सहिष्णुता थी, एकेश्वरवादी निष्ठा से भक्ति आंदोलन को समर्थन मिला, ये भी सही है। और हिंदुओं द्वारा भी ऊंच नीच व जातिपात का घोर विरोध किया गया। इस प्रकार आप डाल सकते हैं, तो आपका आंसर्स काफ़ी हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिनेसेंस, मतलब पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताएं कौन सी थी। अब आपसे पुनर्जागरण की विशेषताएं पूछिए तो आपको विशेषताएं लिखनी है, ना कि कुछ एक्स्ट्रा। जितना पूछा जाता है उतना ही लिखना होता है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि प्राचीन रोमन व यूनानी सभ्यताओं से प्रेरित होने पर भी प्रतिगामी नहीं प्रगतिशील आंदोलन, पुनर्जागरण की यही विशेषता थी। नाम से देखो, पुनर्जागरण मतलब प्रगतिशील आंदोलन। धर्मनिरपेक्षता पर बल दिया गया था, इहलौकिकता पर बल दिया गया था। ये की पॉइंट्स आप याद कर लीजिए पुनर्जागरण के। धर्मनिरपेक्ष, इहलौकिक, प्रगतिशील आंदोलन, मानववादी विचारों से प्रेरित थे। मानववादी विचार से मतलब मानवीय भावनाओं, संवेदनाओं को धर्म से अधिक महत्व दिया जाता था। भाई पुनर्जागरण के समय क्या होता था कि धर्म का बहिष्कार होने लग गया था और धर्म से अधिक मानवीय संवेदनाओं, भावनाओं को अधिक महत्व दिया जाने लगा। तार्किकता पर बल दिया गया, स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन किया गया, प्रादेशिक भाषाओं को महत्व मिला, समग्र आंदोलन हुआ, जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित किया, कला साहित्य पर सर्वाधिक प्रभाव हुआ और ये इटली से प्रारंभ हुआ। इस प्रकार पुनर्जागरण के आप मोटा मोटा यही लिख सकते हैं, की पॉइंट्स बनाकर भी लिख सकते हैं, जैसे कि प्रगतिशील आंदोलन था, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर, इहलौकिकता पर बल दिया गया, मानववादी विचारों से प्रेरित था, तार्किकता पर बल दिया गया, प्रादेशिक भाषाओं पर बल दिया गया, स्वतंत्र चिंतन किया गया, समग्र आंदोलन। तो इससे आपका आंसर्स काफ़ी अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर है 9। गिव द डिटेल ऑफ एफर्ट्स मेड टू इम्प्रूव एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग 19th and 20th सेंचुरी इन इंडिया। हिंदी में बात करते हैं। भारत में 19वीं एवं 20वीं सदी में शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु किए गए प्रयास। अब आपसे पूछा गया है सुधार किसमें, शिक्षा प्रणाली में, और कब किए गए, 19वीं और 20वीं शताब्दी में, कहाँ, भारत। तो आपको भारत में जो भी प्रयास किए गए थे वो सारे के सारे लिखने हैं 50 शब्दों में। सभी जानते हैं चार्टर एक्ट किसके लिए था, 1813 में आया था। 1 लाख प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा के विकास पर खर्च किए जाएंगे, आप सभी को पता है। मैकाले 1835 में धन के व्यय की रणनीति और अधोमुखी निषेधन सिद्धांत दिया था इन्होंने। वुड डिस्पैच 1854 में महिला शिक्षा में निजी क्षेत्र को और निषेधन सिद्धांत समाप्ति के प्रावधान की बात की गई थी। हंटर आयोग आप सभी को पता है 1882 में प्राथमिक शिक्षा विकास पर बल के लिए लाया गया था। 1902 में रेले कमीशन किसके लिए, विश्वविद्यालयों के अनुसंधान पर बल दिया गया था। शेडलर आयोग 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय संबंधित था। तो ये सभी 1920वीं शताब्दी में जो शिक्षा प्रणाली में सुधार किए गए थे वे प्रयास थे। हार्टोग समिति 1929 विश्वविद्यालय में योग्यता आधारित प्रवेश पर इन्होंने बल दिया गया था इस समिति ने। वृद्धा योजना के बारे में बात कर सकते हैं, सार्जेंट योजना, राधाकृष्ण आयोग, कोठारी आयोग, इस प्रकार से ये हो सकते हैं, ठीक है।